Hello student, this is अंजुलता परमार फ्रॉम ट्यूटर केबिन। अभी हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्लास्टिक। आजकल प्लास्टिक हमारा डेली यूज़ में बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करने लगे हैं। उससे हम देखिए हर चीज़, आपके डिब्बे हों, पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं, इवन आजकल बकेट्स और किचन में भी बहुत सारा सामान जो है हम यूज़ करते हैं जो प्लास्टिक का होता है। इवन पैन के कैप वैप ये सब भी प्लास्टिक से ही बना होता है। उसके बाद में बोटल्स होती हैं जो हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। हमारी डेली लाइफ में बिल्कुल एक साथ मिलजुल गया है वो प्लास्टिक। समझ ही नहीं आता है कि जिस भी चीज़ को हम उठाएं आजकल वो प्लास्टिक की ही आती है। पेन को उठाओ, पेन में प्लास्टिक। दूसरी किसी चीज़ को उठाओ, डस्टर उठाया हमने, डस्टर में प्लास्टिक है ना। आजकल डेली यूज़ में हमारा प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर ही है जो क्या हो रहा है, जो पॉलीमर के बहुत सारे रिएक्शन के थ्रू बना है। पॉलीमर मीन्स पॉलीथीन यदि है तो इथीन जो कंपोनेंट होता है उसकी बहुत सारी चेन के थ्रू जो है ये बनता है, तो इसलिए इसको पॉलीथीन बोले जाते हैं। अब प्लास्टिक जो है फ्लेक्सिबल होता है कब, जब इसको मोल्ड करते हैं तब ये फ्लेक्सिबल होता है। जिस भी शेप में हम डालो वो ढल जाता है, बन जाता है वो मटेरियल, वो आर्टिकल बन जाता है और उसके बाद वो लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल भी रहता है, इजी टू हैंडल भी रहता है। तो इस कारण आजकल इसका प्लास्टिक का चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। सब पॉलीथीन, सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीइथीन जो होता है वो पॉली मतलब बहुत सारे इथीन को हम चेन को जब जोड़ते हैं तो पॉलीथीन बनता है। एक तरह का ये सॉफ्ट प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर मेल्ट भी हो जाता है और इसको हम सॉफ्ट होने के कारण किसी भी तरह के शेप में यूज़ कर लेते हैं। जैसे पॉलीथीन हमारी कैसे भी वाटर बोतल जो होती है, जब जिनमें पानी आता है कैन, तो हम उसको यदि प्रेशर से दबाएं तो वो किसी भी शेप में ढल जाती है। आफ्टर दैट आपका जो आता है सेकंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी की शीट्स जो होती हैं आजकल आपने, वो थोड़ा सा इससे ज़्यादा थोड़ा हार्ड होता है, एकदम से हम उसको शेप में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये हीट रेजिस्टेंस नहीं, ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस तो नहीं होता है, पर बहुत ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी से पिघलने लग जाए, ऐसा भी नहीं होता है। इसकी पीवीसी की जो शीट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं घरों में, बकेट्स बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है इसको। उसके बाद में हमारा आता है बैकेलाइट जो होता है वो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है और रिजिड शेप का होता है। एक बार इसको सॉफ्ट करके बहुत गर्म हीट पे बहुत ज़्यादा मोल्ड करने के लिए रख दिया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म करके फिर मोल्ड में डाल दिया जाता है। फिर जिस शेप में होता है, जब ये ठंडा होता है तो फिर उसी शेप में रहता है। इसका शेप जो जिस भी शेप का हम बनाते वो रिजिड रहता है, चेंज नहीं कर सकते। और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसके जो हैं हमारे सारे बर्तन जो होते हैं, कुकवेयर जो होते हैं, उनमें सब में आपने देखा होगा बैकेलाइट के ही हैंडल बने होते हैं। इसके बाद बैकेलाइट के ही हमने देखा होगा हमारे जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं वो सब भी इसी के बनाते हैं। एक तो हीट रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस दोनों होता है ये, इस कारण इसके इलेक्ट्रिक स्विच भी बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिक का बोर्ड भी जो है इसी के थ्रू बनाया जाता है और रिजिड होता है, एकदम से इसको हम शेप को चेंज नहीं कर पाते हैं। इसके जब बनाते हैं तब तो रहता है, उसके बाद जब एक बार ये कूलिंग डाउन हो जाता है फिर इसको हम चेंज नहीं कर पाते हैं। बैकेलाइट आपने डेली यूज़ में सारे हमारे कुकवेयर के हैंडल जितने भी होते हैं वो सब बैकेलाइट के बने होते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच ये सब जो है। इसके बाद आता है हमारा मेलामाइन भी एक तरह से हार्ड कंपोनेंट होता है, प्लास्टिक का ही बना होता है। ये भी रिजिड होता है, एकदम से बहुत जल्दी
नहीं वो पिघलता, हीट रेजिस्टेंस भी होता है, इसी कारण इसको हम खाना बनाने के जो हमारी मेलामाइन की क्रॉकरी, किचन की जो क्रॉकरी होती है उसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम जहाँ हार्ड चीज़, जहाँ जैसे कि आयरन जो है, नहीं सॉरी आयरन नहीं, जहाँ हार्ड चीज़ का यूज़ होता है, मेलामाइन की क्रॉकरी हुई आपको, उसके बाद हमारे जो कुकवेयर, माइक्रोवेव के कुकवेयर होते हैं उसमें भी इनका सबका इसमें यूज़ होता है, मेलामाइन का ही, है ना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो हो जाता आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है, एक बात और मैं आपको बता दूं, मेलामाइन की क्रॉकरी तो बनती ही है और हीट रेजिस्टेंस होने के कारण आयरन जो होती है उसके नीचे का हिस्सा भी इसी से बनाया जाता है। इसके बाद जो फायर फाइटर्स होते हैं उनकी ड्रेस के ऊपर भी इसकी कोटिंग करी जाती है, मेलामाइन की कोटिंग करी जाती है, क्योंकि ये क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, तो इस कारण इस एकदम से हीट नहीं पकड़ता है, इसी कारण इसकी ये बनाई ड्रेस भी, उनकी ड्रेस भी इसी से बनाई जाती है। आफ्टर दैट टेफ्लॉन, टेफ्लॉन जो होती है इसकी सरफेस जो होती है बिल्कुल स्मूथ होती है, चिकनी होती है, यदि पानी और ऑयल भी डाल दे तो वो टिकता नहीं है। इस कारण जो होता है टेफ्लॉन का मोस्टली यूज़ जो हमारे कुकवेयर, नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं उनकी कोटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा नॉन स्टिक कुकवेयर जो भी होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है उनकी, तो वो टेफ्लॉन से बनी होती है और टेफ्लॉन का यूज़ उस जगह पर किया जाता है, स्मूथिंग देने के लिए किया जाता है। मेलामाइन जो है इसका भी वास्ट यूज़ जो है हमारी टाइल बनाने में भी यूज़ होता है, तो इस तरह से इनके यूज़ होते हैं। अब हमारा प्लास्टिक जो है वो दो तरह से होता है, एक तो थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग। पहला थर्मोप्लास्टिक पे आते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होता है वो सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट। इजीली हीट करने पर वो क्या होता है, अगेन बेंड हो जाता है और जब वो वापस से ठंडा होता है, कूलिंग डाउन, तो वापस अपनी शेप में आ जाता है, सॉफ्ट प्लास्टिक होता है। और इसका यूज़ जो है अधिकतर हमने देखा होगा हमारे वायर की कोटिंग में होता है ना, वायर की कोटिंग होती है, प्लास्टिक के मग्स वर्ग्स, जहाँ पर जो हम उसको शेप को चेंज कर लेते हैं, ऐसी जगह पर इस थर्मोप्लास्टिक का डेली उसमें यूज़ होता है। बैग्स हुए हमारे, ये सब जो है इजीली जो शेप थोड़े से चेंज हो जाए, कंफर्ट उसमें, तो ऐसे जो इजीली मोल्ड हो जाए, ऐसी जगह पर यूज़ होता है कि ताकि कड़क नहीं होता, ताकि क्या होता है कि यदि हमारा बैग यदि हार्ड होगा तो क्या होगा, हमारे हम हैंडल नहीं कर पाएंगे ना उसको प्रॉपर, जैसे शेप में होता है वैसे में मुड़ जाते हैं हमारे कुछ बैग्स, तो क्या होता है इजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं, सामान भी इजीली उसमें रख सकते हैं। पर यदि वो हार्ड प्लास्टिक का बना हो तो फिर हम उतनी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। सारे जो टूथब्रश होते हैं उनके ब्रेसिल जो होते हैं वो भी काय से बने होते हैं, इसी थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। इवन वायर का मैंने आपको बताई दिया, नायलॉन के जो रस्सी जो होती है जो प्लास्टिक से बनी होती है वो सब भी इसी से बनाई थी। रेनकोट हमारा, बहुत सारी ऐसी सॉफ्ट चीज़ें होती हैं जो ये सब जो हैं इसी प्लास्टिक से बनी होती है। दूसरी आता है हमारा थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होता है जो इजीली, जिसका शेप हम चेंज नहीं करें, एक बार यदि बन गया तो बन गया, वो रिजिड होता है अपने शेप में, वो बन गया मतलब बन गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड के स्विच बनाने में हम यूज़ करते हैं, तो हमारे देखिए थर्मोप्लास्टिक में तो आ गए पॉलीथीन और पॉलीविनाइल, है ना। अब ये रिजिड शेप होने के कारण ये जो है अपना शेप नहीं चेंज, तो इसमें कौन से ले सकते हैं हम, बेकेलाइट, मेलामाइन। क्या होता है, बेकेलाइट और मेलामाइन की क्रॉकरी का हम शेप नहीं चेंज कर पाते, है ना। और हीट रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस फ्री होता है, तो आयरन की नीचे की कोटिंग में भी इसका यूज़ होता है, टाइल्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इससे बनती है। ये वो प्लास्टिक होता है जो इजीली अपना शेप चेंज नहीं करता, रिजिड होता है,
तो बहुत सारी जगह जहाँ हमें शेप चेंज नहीं करना है वहाँ पर इस थर्मोसेटिंग वाले प्लास्टिक का यूज़ होता है। अब हम देखें हमारे डेली यूज़ में जो है कौन कौन सी चीज़ों में प्लास्टिक का किस तरह से उपयोग होता है।